का क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। ठीक है ना। क्या है जी, ऐप प्रधान ऑन करो भोला। देखो क्या है, हम आपको क्या शुरू करें बाबू, इलेक्ट्रिक करंट एंड इसका इफेक्ट। आपके बुक में बाबू इलेक्ट्रिसिटी करके चैप्टर पढ़ना और इसका क्या क्या प्रभाव होता है, कि नहीं शांत बाबू। वीडियो ऑन करो जी। इसका प्रभाव क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट का बाबू, आपका बाबू बल्ब जलता है, आयरन करते हो, आयरन करते हो ना, तो इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट है ना भोला। इलेक्ट्रिक करंट का बाबू मैग्नेटिक, पंखा घूमता है तो पंखा जो घूमता है बाबू, इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा, मैग्नेटिक इफेक्ट है ना। बैटरी वगैरह में बाबू है ना सेल चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रिक करंट के तीन इफेक्ट होते हैं, है ना बाबू। पहला बाबू हीटिंग इफेक्ट, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट और तीसरा केमिकल इफेक्ट, है ना। तो हम लोग दो पढ़ेंगे, तीसरा नहीं है पढ़ना। तो पहले इलेक्ट्रिक करंट होता क्या चीज है सर, हमको ये समझाइए ना थोड़ा मन से, है ना। आओ सुनाओ इलेक्ट्रिक करंट की कहानी। ये इलेक्ट्रिसिटी जो है बाबू, है ना, ठीक। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सर, कैसे फ्लो करता है, इसको थोड़ा सा बताइए। तो शांति से कहानी अब सुनते चलना है ना। स्कूल में कोचिंग में पढ़ो बाबू, इसी तरह से पढ़ाया जाएगा। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अक्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड बाबू इलेक्ट्रिक करंट। आई बराबर क्यू बाई टी बाबू, याद कर लेना, है ना भोला। फिर बाबू आपको टीचर ऐसे बताएंगे, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो डायरेक्शन ऑफ, है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ा तो डायरेक्शन इधर फ्लो करेगा, है ना। बस खत्म हो गया। चार तीन क्लास, चार क्लास में इलेक्ट्रिसिटी खत्म। इलेक्ट्रिक करंट पाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम नापते हैं, ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है ना भोला। एक बोला तो फॉर्मूला कितना होगा, क्यू बाई टी। हमरा कुछ होना समझ में आया। अब शांति से सुनो। ए गुनगुन शैतान, ए शांत बाबू ऑन करो ना जी, ए ज्योति ऑन करो। फिर बाबू शैतान ज्योति कर रही हो। देखो बाबू, एम एम शैतान ऑन करो। तो इलेक्ट्रिक करंट होता कैसे है, तो देखो बाबू, इलेक्ट्रिक करंट पहले समझेंगे सर, फ्लो कैसे होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए हमको क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। और आपको केमिस्ट्री में बाबू पढ़ाया गया होगा, है ना। किसी भी बाबू कोई भी सबस्टांस है, वो छोटे छोटे बाबू है ना आइटम से मिलकर बने हुए होते हैं। कोई दुनिया का सबस्टांस है भोला, वो किससे मिलकर बना रहता है, छोटे छोटे, है ना, मॉलिक्यूल से मिलकर बना रहता है। उसी मॉलिक्यूल जैसो में से ऑन करो जी, समया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उसी मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे सबस्टांस से मिलकर बना रहता है बाबू, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और एटम के अंदर कौन होता है सर, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। बेटू म्यूट करो जी बेटू। ठीक। और वही इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। फिर हमरा नहीं समझ में आया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब समझो, हम यहाँ पे क्या दिखाएं। मान लो बाबू एक वायर ले लो, क्या ले लो थार, वायर ले लो, इस तरह से सुनते चलना है। वायर हो गया, ठीक। वायर बेटू म्यूट करो जी, ये सब का नेटवर्क खराब हो रहा है लगता है। देखो, क्या ले लो बाबू, एक वायर ले लो, है ना। ठीक से वायर पे बाबू क्या बोला, है ना। वायर है बाबू, वायर पे देखो बाबू, ऊपर प्लास्टिक का लेयर चढ़ा रहता है। क्यों रहता है, उधर क्लास चल रहा है समया। ऊपर प्लास्टिक का लेयर क्यों सर, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करता है। क्या करेगा, आपको प्रोटेक्ट करता है। इस वायर को छीलो, तो वायर को छीलोगे भोला, तो इस तरह से बाबू आपको अंदर कॉपर चाहे एल्यूमिनियम का वायर निकलेगा। शांति से एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हम आपको क्या बता रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। ये वायर को छीलोगे बोला, तो इस तरह से आपको क्या रहेगा, कॉपर का वायर रहेगा बाबू, ज्योति शैतान, है ना। ठीक से इसी वायर के अंदर बाबू, है ना, इसको छोटा छोटा पीस में कट करो। क्या करो, छोटे छोटे पीस में कट करो, एकदम छोटा छोटा, है ना। और उसके बाद माइक्रोस्कोप से देखोगे, तो इसका जो सबसे छोटका छोटका पीस में कट करोगे ना, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पीस ऑब्टेन होगा ना, जो आपको ओपन आई से दिखाई नहीं देगा, उसको क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। वायर को हमने क्या किया बाबू, कोई वायर ले लिया, है ना बाबू, इसको छोटे छोटे पीस में एकदम कट किया, है ना। इतना छोटा में कट किया भोला, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पीस होगा, है ना, जिसको आप लोग ओपन आई से नहीं देख सकते, उसको क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। ठीक। तो वही वायर है बाबू,
वायर के अंदर क्या होगा सर, बहुत सारे आइटम्स होंगे। शांति से समझते चलना, हम आपको क्या बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है ये बता रहे हैं। तब कोई वायर है, मेटल वायर है बाबू, है ना? ठीक सर। वायर के अंदर क्या होगा, बहुत सारे बाबू आइटम रहेंगे, है ना? कॉपर मेटल वायर जो भी वायर है वो, है ना? आइटम का शेप कैसा होता है बताएं बाबू? आइटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। कहानी है बाबू, सुनते चलो। एक बार कहानी समझ में आ गया ना तो इससे बाबू रेसिस्टेंस वोल्टेज सब यहीं से पैदा ले लेगा, है ना? सुनते चलो। क्या किए, एक वायर लिए, वायर को ऊपर वाला कवर हटाए, है ना? तो अंदर में कॉपर वायर निकला। उसको माइक्रोस्कोप से फाड़ के आके देखे, है ना? भोला छोटा छोटा पीस में कट किए, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पीस ऑब्टेन्ड होगा उसको आइटम कहेंगे। अब बाबू हम लोग आइटम में पढ़े बाबू, आइटम में कौन कौन रहता है, कौन कौन रहता है गुनगुन? इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, यस और यही सर। रहता है ना? और भी रहते हैं बहुत सारे पार्टिकल रहते हैं बाबू, पोजिट्रॉन है ना, अल्फा मेसॉन बेसॉन है ना, वो सब रहता है। लेकिन आइटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना? जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है बाबू, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो एटम के सेंटर में पाया जाता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, है ना? ठीक से। इलेक्ट्रॉन क्या रहता है बाबू, एटम के चारों ओर बाबू अपने अपने ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करते रहता है ना? समझते चलना बस ज्योति। मतलब क्या लिए सर, एक वायर लिए, उसको छीले, उसको कट किए, सबसे छोटा पीस में कट कर लिए, जो छोटका पीस हुआ वो आइटम हो गया। फिर माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किए सर, तो देखे कि आइटम के अंदर बहुत सारे फंडामेंटल बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, जिसमें तीन पार्टिकल इंपॉर्टेंट होता है सर, है ना? इसी को चार्ज पार्टिकल कहेंगे। कौन कौन होता है सर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है सर, है ना? मन से सर सुनते चलना था। जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है मयंक बाबू, आइटम के बाबू सेंटर में रहता है, न्यूक्लियस में रहता है, आइटम के सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाबू, ये आइटम के बाबू अपने ऑर्बिट में घूमते रहता है ना? इस तरह से डांस करते रहता है ना? आइटम के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं। तो जितने भी सारे केमिकल रिएक्शन वगैरह होते हैं ना बाबू, इसी इलेक्ट्रॉन का खेल है ना? यही बाबू आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ाया जाता है, किसके आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है ना? अगर किसी भी आइटम का आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो छटपटाते रहता है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। अपना बाबू बॉन्ड छटपटे हमरा से कोई दोस्ती कर ले, और यही इलेक्ट्रॉन बाबू केमिकल रिएक्शन बॉन्ड बनाने में फॉर्मेशन होता है, और यही इलेक्ट्रॉन के कारण केमिकल रिएक्शन वगैरह होते हैं। तो सारा का सारा खेल बाबू केमिस्ट्री में बाबू आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का है। ठीक। तो आइटम के अंदर क्या हो गया सर, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन है कहाँ सर, वायर में बाबू। तो उसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दर्शाया गया बाबू गुनगुन, उसी इलेक्ट्रॉन को, ये ई इलेक्ट्रॉन है ना? वायर के अंदर बहुत सारे क्या है सर, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, नेक्स्ट याद रखना। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होते हैं सर प्रधान, और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होते हैं सर, और न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है ना? तो वायर के अंदर क्या है सर, इलेक्ट्रॉन है। वायर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना? ठीक। अब बाबू इलेक्ट्रॉन है भोला, इसको कोई बैटरी वगैरह से कनेक्ट नहीं करो, है ना? शांति से समझते चलना। ठीक। तो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन का बाबू इसी तरह से मूवमेंट होते रहता है। इलेक्ट्रॉन अपने आप बाबू अंदर अंदर में वो रैंडम मोशन करते रहते हैं। कैसे सर, ऐसे सर, है ना भोला, ऐसे बाबू। ए ईशांत, छठ में बीजिए बाबू, ईशांत भोला, यस सर। छठ में बीजिए जी। सर छठ का मतलब वही तैयारी वैयारी का हो चुका है सर, उतना बिजी नहीं है। हाँ बाबू, छठी मैया की कृपा में बाबू बोले हैं कि बच्चा मन से पढ़ाई करो, आपका एग्जाम है ना भोला? तो बाबू बच्चा मन से पढ़ेगा तब ना, वो छठ के लिए मम्मी है ये है जी, सिस्टर है ये है जी, आपको क्या जरूरत है बोला। देखो बाबू, तो हम लोग कहाँ पहुंच गए बाबू, वायर के अंदर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, वायर सर के जब का अंदर। वीडियो बंद हो। हाँ कर रहे हैं चलो, है ना? ठीक सर। कहाँ पहुंचे बाबू, वायर के अंदर पहुंचे। अब शांति से समझना। ठीक। आगे देखो, तो वायर के अंदर बाबू कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन है। कहाँ गया इलेक्ट्रिक करंट वाला,
एक बार समझ लिया भोला तो आपका बाबू इलेक्ट्रिक करंट का रेसिस्टेंस है, इसी समझ में आ जाएगा बहुत सारा टॉपिक। ओम्स लॉ, एनटीपीसी, बाढ़, हम लोग सब जगह घूमे वो बोला। अभी न था जी, कहाँ भागे जी। आओ, मोटर भी पढ़ाएंगे सर? मोटर नहीं, सिलेबस में पहले था तो पहले पढ़ाते थे, अब सिलेबस हटा दिया गया है तो अब नहीं पढ़ाते। जो चीज नहीं बाबू उसको बाद में कभी टाइम फ्री होगा तो हम लोग पढ़ें। देखो तो ये क्या है सर, शांति सब समझते चलना। ये कॉपर वायर है, क्या है बोला, कॉपर वायर। छोटा छोटा बिंदु दिख रहा है ज्योति, हाँ सर। तो ये जो छोटा छोटा बाबू गोल गाल दिख रहा है वो एटम है। इसके अंदर बाबू छोटा छोटा दिख रहा है जी, छोटा छोटा गोलगाल, वो क्या एटम है। तो किसी भी कॉपर वायर के अंदर बाबू बहुत सारे क्या होते हैं, एटम होते हैं। मोबाइल घुमा बाबू ज्योति, ठीक। अब इस एटम को एगो जूम करके देखेंगे, एगो एटम को बाहर निकालो, जूम करो। तो जूम करेंगे तो यहाँ पे बहुत छोटा छोटा ब्लू कलर और रेड कलर दिख रहा है। तो बीच में जो गोलका दिख रहा है इसको न्यूक्लियस कहेंगे। यहाँ पे कौन है बाबू, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। बीच में जो छोटका दिख रहा है इसको न्यूक्लियस कहेंगे, क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। जहां पे कौन है बाबू, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। और छोटका छोटका जो डॉट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है जी, नहीं सर नहीं दिख रहा है सर। देखा बोला, लो देखा बाबू, हाँ सर अब तो देखा, ठीक। ये बीचे में जो गोलका दिख रहा है भोला, ये क्या हो गया सर, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गया, है ना, ठीक सर। और ये छोटका छोटका जो बिंदी दिख रहा है ना बाबू, यही इलेक्ट्रॉन है। यही क्या बोला, इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग कॉपर वायर लिए सर, है ना। कॉपर वायर के अंदर चलेंगे सर तो बहुत सारे आइटम मिले, और इस आइटम के अंदर बाबू बहुत सारे चार्ज पार्टिकल मिले। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्या कहेंगे बाबू, प्रशांत निशा ईशांत, है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्या कहते हैं, चार्ज पार्टिकल कहते हैं। तो जो सारा का सारा खेला है इसी इलेक्ट्रॉन का खेला, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सारे के सारे इसी इलेक्ट्रॉन का क्या है, खेला होता था बाबू। यहाँ तक कहानी समझ में आ गया, है ना। कहानी सुनते चलना बस। अब ये इलेक्ट्रॉन करता क्या है, मयंक शैतान, या मयंक सुत गया जी, या मयंक वीडियो कम करो जी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है भोला बाबू, इस वायर के अंदर इसी तरह से डांस करते रहते, भांगड़ा नाच करते रहते, है ना, ठीक सर। कैसे सर, ऐसे सर, कैसे सर, ऐसे। इलेक्ट्रॉन बाबू वायर के अंदर बाबू नचते रहता है लबारिश की तरह, जिसका कोई नहीं बारिश हो बोला, उसको कहा जाता है लबारिश, है ना, ठीक। देखो इलेक्ट्रॉन है बोला, हाँ सर, समझना। चलिए शांति से समझिए। अब जूम आउट कर देते हैं, जूम आउट हो जाए, हाँ चलो ठीक है बोला। अब समझो, तो ये क्या है भोला, समझते चलना बाबू ईशान। ये कॉपर वायर है। कॉपर वायर के अंदर बाबू क्या बाबू, ये बीच में गोल गाल तीन गो दिख रहा है ना। तो ये न्यूक्लियस हो गया, बीच में जो दिख रहा है न्यूक्लियस हो गया। और साइड में ये रेड ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन है ना। तो हमको किससे मतलब है, गुनगुन, इलेक्ट्रॉन से मतलब है। क्योंकि बीच वाला जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो बौधा है, वो शांति बैठा रहता है, छटपटाता नहीं है। जैसे इसी में बहुत सारे बच्चे छटपटाते रहते हैं। अब बेचारी संजना, पढ़ाए तो बाबा, नहीं पढ़ाए तो बाबा, कोई दिक्कत नहीं, गईयों में हाँ भैंसियों में हाँ, कि नहीं संजना, है ना भोले, हाँ सर। तो बाबू ये जो इलेक्ट्रॉन है देखो, है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसी वायर के अंदर नचते रहता है, नचते रहता है, नचते रहता है। यही इलेक्ट्रॉन नच रहा है, यही इलेक्ट्रॉन नच रहा है वायर के अंदर, है ना। तो अभी इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट नहीं कहेंगे मयंक शैतान ज्योति बाबू। अभी इलेक्ट्रॉन नच रहा भोला तो इसको नहीं कहेंगे कि वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया। अगर यह एक डायरेक्शन में नचना शुरू कर देगा, है ना, बाथरूम वाला सिंगर, जैसे बाबू हम लोग बाथरूम वाले सिंगर, वैसे जाकर सुर बिना सुर तो गाल ताल के बेच रहते तो सिंगर नहीं ना कहलाओगे जी। सिंगर बनने के लिए बाबू आपको एक सुर में गाना चाहिए। तो अभी ये जो इलेक्ट्रॉन नच रहा है बाबू, इसको इलेक्ट्रिक करंट नहीं कहेंगे, ठीक। अगर यह इलेक्ट्रॉन बाबू एक डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो गया, अगर यह इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो गया सर, तो यही इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कहेंगे बाबू, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे।
अब मन में ख्याल आता है एक डायरेक्शन में फ्लो होगा कैसे सर? एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते चलो बाबू। इस कहीं भी पढ़ोगे बोला तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन और आपको फार्मूला बताया जाता। ये नहीं बताया जाएगा बाबू कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता। और जब तक समझोगे नहीं बाबू कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर समझ में नहीं आए। तो हमने क्या लिया सर? एक वायर लिए सर, शांति से समझते चलना। हमने क्या लिया? एक कॉपर वायर लिया, इसको छीला, छील के बाबू अंदर निकला कॉपर वाला तार, ऊपर वाला कवर हटाए। इस कॉपर वायर को जूम करके देखे माइक्रोस्कोप से, तो देखे बाबू कि उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्या कहेंगे? चार्ज पार्टिकल्स कहेंगे, है ना। अब ये चार्ज पार्टिकल्स बाबू, है ना, एक्सपेरिमेंट करके पाया गया भोला इसका नागिन डांस होते रहता है। इसका क्या होता है? इस तरह से नागिन नागिन डांस होते रहता है, ठीक। तो ऐसी एटम के अंदर, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते रहता है लवारिस की तरह। तो अभी इसको इलेक्ट्रिक करंट नहीं कहेंगे, ठीक ठीक सर। अब कैसे करेंगे सर? अगर ये इलेक्ट्रॉन सौम्या सहिता एक डायरेक्शन में मूव होवेला शुरू हो जाए तो कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा। तो मन में ख्याल आता है एक डायरेक्शन में कैसे मूव होगा? अगर इसको कोई पकड़ के खींच के, इधर पकड़ के खींच के ले आवे तो कहेंगे क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगा। अब पकड़ के खींच के लावेगा, है ना, के इसको खींच के लावेगा, इलेक्ट्रॉन को कौन खींच के लावेगा? तो अब आगे की कहानी सुनो। यहाँ तक कहानी समझ में आ गया? वायर के अंदर घुसा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिला, तुमको इलेक्ट्रॉन से मतलब है। अब आगे की कहानी सुनो। एक बार समझ गया बोला प्रधान बाबू तो फिर जिंदगी भर सवर जाएगा। बहुत सारे बच्चे का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा जी। ज्योति, है ना, नेक्स्ट बोला। अब इस वायर से बाबू क्या करेंगे? एगो बैटरी कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, सेल कनेक्ट करेंगे। अभी ये लवारिस है, देखो जैसे तैसे डांस कर रहा है ना वायर के अंदर। अब इससे हम लोग क्या किए? नीचे देखो बाबू एक सेल है, प्लस माइनस है ना। हाँ सर, आप लोग सेल देखे ना होगे जी। अरे ऐसा वाला भोला मेरा, है ना, ठीक से। देखो क्या है बाबू प्रधान, ये क्या है? सेल है। आओ सुनाऊं सेल की कहानी। ये दिख रहा है, यही सेल है। तो एक साइड देखोगे भोला मेरा, फोकस करो जी, प्लस लिखल है ना। हाँ, फोकस करो जी के, हाँ प्लस लिखल है। और एक साइड क्या लिखल है सर? फोकस करो बोला, कैमरामैन फोकस करो जी। और जी मैं टीवी का बाबू ये लाइट ज्यादा है ना जी, तो इसीलिए गड़बड़ा जाता। एक साइड क्या लिखल है सर? माइनस लिखल है। तो यही सेल है। यही क्या बोला? सेल है। एक साइड प्लस है बाबू और एक साइड क्या बोला? माइनस लिखल है। इसी सेल को बाबू ले जाके बाबू यहाँ पे रख दिए, है ना। तो सेल को बाबू कैसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो एगो बड़का डंटी से गुनगुन, एगो छोटका डंटी से, यही सेल यहाँ पे रख दिए। नहीं रख सकते हैं? सेल रख दिए, यहाँ से एक वायर इधर पॉजिटिव से जोड़ दिए, एक वायर इधर निगेटिव से जोड़ दिए। तो यहाँ पे जो प्लस माइनस दिख रहा है, शांति से दिखते चलना। दिख रहा है सर? हाँ सर दिख तो रहा है सर। जिसको नहीं दिख रहा बोला अब दिखेगा, है ना। मन से पढ़, चलो बाबू थोड़ा सा खाओ, डाइजेस्ट होके खाओ। तो अब ये जो प्लस माइनस दिख रहा है भोला, समझना। तो अब होगा क्या? अब आगे की कहानी सुनो। ये जो प्लस है भोला, ये प्लस है। हाँ सर, इधर वाला पूरा का पूरा वायर क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज हो जाएगा। ये प्लस है तो ये पूरे के पूरे इधर वाले प्लस हो गए। ये माइनस है, इधर वाला माइनस हो गया। यहाँ तक कहानी समझ में आ गया? अरे प्लस है बोला, एगो टर्मिनल प्लस है, तेरा से तार जोड़ेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। नहीं विश्वास होता है ना तो प्लग वाला बबू, है ना, आपके 3 पिन सॉकेट होगा, ओरा में बहु पेंसिलिया छील के घुसाना, एक साइड टच करना और देखना कैसे नागिन डांस शुरू हो जाता है ना। क्योंकि भोला मेरा, अगर बाबू इस वायर को बाबू एक साइड बाबू सॉकेट में डालोगे, दूसरा साइड टच करोगे बोला, तो इसमें क्या होगा?
अगर पॉजिटिव वाले में डालोगे तो पूरा का पूरा वायर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर टच करोगे तो आपका नागिन डांस शुरू, है ना। तो वही बात होता है, अगर एक पॉजिटिव टर्मिनल है तो इधर वाला पॉजिटिव, तो ये पूरा का पूरा वायर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर का पूरा वायर निगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक कहानी आ गया। हम आपको क्या बता रहे सर, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है ये बता रहे हैं शांत ज्योति। क्या देख रही हो ज्योति, नहीं सुनोगे, बोली आत्मा दुखी कर दोगी बाबू। ए ज्योति, क्या देख रही बाबू, अरे कभी अब तो सुधर जा बाबू, 4 महीना की बात है, बोलो खुशी खुशी चल जा भोली, है ना। आत्मा दुखी करके जाने से क्या होगा। अब ये प्लस है सर, तो यहाँ वाला टर्मिनल क्या हो गया प्रधान, पॉजिटिव चार्ज हो गया, इधर वाला क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया, है ना। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है सर, माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन से चार्ज होते हैं, माइनस चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे मेरे कैसे चार्ज होते हैं बाबू, माइनस चार्ज होते हैं, यही होते हैं ना जी। इधर प्लस पॉजिटिव है, आई इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, तो पॉजिटिव क्या करेगा, प्लस माइनस के बीच में बाबू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता, प्लस माइनस वाला पकड़ के खींचता है, तो पॉजिटिव ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। पीछे में निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव, तो ये निगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन को ठेलेगा। मतलब अब क्या हो गया, बैटरी काम क्या किया, बैटरी क्या किया बाबू, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींच के लेके आ रहा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींच के लेके आ रहा, और यही इलेक्ट्रॉन के पकड़ के खींच के ला रहा है ना बोला, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, मूवमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया। और यही इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या नाम दिया गया, करेंट नाम दिया गया। क्या दिया गया सर, करेंट नाम दिया। मतलब कैसे सर, ऐसे सर, मतलब कैसे भोला, ऐसे, है ना। कहाँ गया मेरा रिमोट, यहाँ गया, है ना। देखो जैसे कि जाता, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन को पकड़ के एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। और यही इलेक्ट्रॉन जब एक डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा, तो इसी इलेक्ट्रॉन के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, करेंट कहते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन के मोशन को क्या कहते हैं, करेंट कहते हैं। समझ में आता है शांत, है ना। हाँ सर, तो इलेक्ट्रॉन किधर बह रहा है, इलेक्ट्रॉन बाबू इधर से, है ना, ऐसे प्लस से माइनस की ओर बह रहा, इधर से भोला इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव से एंट्री करा, माइनस से निकल रहा था, इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ा बाबू, माइनस से प्लस की ओर, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर जा रहा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हुआ ना। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करेंट होते हैं। तो करंट कैसे, ऐसे, करंट इनने, करंट कन्ने, करंट इनने, करंट इनने, इलेक्ट्रॉन के फ्लो इनने, याद रख, ठीक है ना। हाँ, तो डिफिनीशन में यही लिखाया गया, द फ्लो ऑफ चार्ज। अब डिफिनीशन पे आते हैं, इतना समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मेरे क्या है सर, चार्ज है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। तो ये जो चार्ज का फ्लो हो रहा है भोला, थ्रू अक्रॉस सेक्शन एरिया, ये वायर की मोटाई है ना, इसी को कहोगे क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब क्या बाबू मेरे, मतलब ये भोला, जैसे मान लो ये वायर है, क्या है बाबू, ये वायर है ना। ठीक सर, दिख रहा है जी। हाँ सर, बंद हो गया क्या जी, अल्लाह। इसका डेली का एक तमाशा, है ना बाबू। तो जो फ्लो ऑफ बाबू चार्ज में भोला, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करेंट कहेंगे। समझा प्रधान बाबू, नहीं समझा जी, क्या बोला प्रधान। सर आपको वीडियो भेजोगे? हाँ बोले, मेरा वीडियो बंद हो गया तो बड़ी दुख हो रहा। आप लोग का वीडियो बाबू 1 घंटा से बंद है तो कोई दुख दर्द नहीं हो रहा। सर नेटवर्क सही नहीं है सर। नेटवर्क सही नहीं है बोलिए, अच्छा होता है बाबू, क्या करोगे बाबू, दुख बांटे की चीज है जी, दुख खाली कहने का चीज होता है।
समझी गुनगुन बाबू? स्कूल में हो गया बाबू इलेक्ट्रिक करंट गुनगुन? यस सर। खत्म हो गया बोले? हाँ सर। बड़ी जल्दी बाबू। तो समझते चलना है। तो आपको भी हमने क्या बताया वो कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है ना, क्या होता है। इसमें हम लोग बहुत सारे टर्म सीखेंगे बाबू। प्रशांत शांत है ना बोला। 1 मिनट बाबू, चार्ज ऑन कर रहे हैं बोला। ठीक, अब हम लोग आते हैं इधर सर। किधर सर? ये शांतनी सो गई जी? शांतनी नहीं सर। दिन का सो ही लेता, अब कितना सोओगे? नेक्स्ट बाबू, छठ के बाबू बच्चा सब इधर उधर गेले, नेटवर्क पकड़ नहीं रहा। आपके यहाँ भी छठ होता है प्रधान? प्रधान शैतान। देखो जो लिखा है बाबू, इसको अब आप लोग समझ लीजिए ठीक से। देखो क्या बोला, इलेक्ट्रिक करंट पे एक वायर लिए सर प्रधान। वायर को बाबू माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया बाबू, तो उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल गए बाबू। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाबू से बाबू न्यूक्लियस में रहता है, उससे मतलब नहीं हमको, मतलब इलेक्ट्रॉन से है ना। तो ये बार अब इलेक्ट्रॉन के अंदर बाबू अगर नहीं सेल कनेक्ट है तो ये रैंडम मोशन रहता है, जैसे तैसे इसके नागिन डांस करते रहता है ना, कोई मतलब नहीं है उसको, कोई लवारिस है ना। लेकिन जैसे इसे बोला आप सेल कर दो, और आपका आवाज अच्छा से नहीं आ सेल रहा। में, अच्छा इस बाबू आप कर दो, सेल को कनेक्ट हो प्रधान। अच्छा उस बच्चा बाबू गांव में पहुंचा प्रॉब्लम हो जाता है। टूट नहीं जा टूट रहा क्या? प्रधान? बोला प्रधान, बोलता का नहीं जी? नहीं जा रहा बाबा थर? सर रुक रुक के आ रहा है सर। क्रैक कर रहा है। सर कट कट के आ रहा है। अच्छा कर रहा है बा। छठी मैया कृपा है बोला है ना बा। आप लोग हाय सर, आप लग पढ़ा सर, हमको छुट्टी का मन। आम्मी रुक रुक। हाँ बोला। अच्छा चलो बोला, कितना देर तक करना। ठीक, इतना कम से कम समझा देते बाबू तो हम लोग फिर आगे बढ़े। अब हमको इतना समझा दे, ठीक है ना। अभी भी रुक रुक के जा आवाज रहा है आता जी? तब ना। ये सब शैतान है जी। रुक रुक के जा रहा है बाबू? पता ये थर बाबू। यस सर। ऐसे ना, चलो बोला, रह दो, जी लो जिंदगी तो। कल कै बजे आइएगा? कल वो पढ़िए, उसके बाद 2-3 दिन का छुट्टी। कल हम लोग पढ़ लेते बोला, और उसके बाद